अंतराय थानक सेवन थी, निर्धन गति उपराजी। कूप निछाया कूप समावे, इच्छा तिम सभी बाजी भूल्यो, बाजी बाजी भूल्यो बाजी। तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद समोसण में विराजमान होकर देशना देते हैं। समोसण में विराजमान प्रभु के पास पहुंचने के लिए 3 घड़ ऊपर चढ़ के आपको जाना पड़ता है। पहले जो घड़ आता है वह रजत का, दूसरा गढ़ जो आता है वह स्वर्ण का, और तीसरा गढ़ जो आता है वह रत्न का। 3 गढ़ चढ़ने के बाद आप परमात्मा तक पहुंच पाते हो, और परमात्मा की देशना आपको सुनने के लिए मिलती है। प्रथम गढ़ के अंदर सभी व्यक्ति अपने यान यानी कि साधन वाहन रखते हैं, जिसको पार्किंग जोन कहा जा सकता है। दूसरे गढ़ के अंदर पशु पक्षी वगैरह के लिए बैठने की जगह होती है, और तीसरे गढ़ के अंदर देव देवी मनुष्य वगैरह के लिए जगह होती है, और वो वहाँ बैठकर प्रभु की देशना सुनते हैं। परमात्मा तीसरे गढ़ के ऊपर अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान होते हैं। पूर्व दिशा सन्मुख परमात्मा का मुख रहता है, बाकी की तीनों दिशा में परमात्मा की प्रतिकृति प्रतिबिंब देव स्थापित करते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि भगवान मेरे सामने बैठे हैं, और भगवान जो कह रहे हैं वो मुझे ही कह रहे हैं। हम यहाँ हैं इस काल के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर हमारे सामने अभी कोई समोसण की रचना होती नहीं है, क्योंकि कोई तीर्थंकर नहीं है, लेकिन हमें भी परमात्मा तक पहुंचना है। इसका एक उपाय हमारे पास है। हम 3 घड़ ऊपर चढ़ के करीबन 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम भगवान को मिल पाते हैं। सर्वप्रथम जो गढ़ है वह देह का गढ़ है, इस शरीर का, ये बॉडी का गढ़ है। जब हमारी आत्मा ये शरीर से, ये बॉडी से, ये इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठेगी, और तब आएगा दूसरा गढ़, मन का गढ़ आएगा। मन की इच्छाएं आएगी, मन के संकल्प विकल्प आएंगे, इष्ट अनिष्ट विचार आएंगे। ये दूसरा गढ़ मन का है। और हमारी आत्मा इससे भी जब ऊपर उठेगी तब तीसरे गढ़ में प्रवेश करेगी। वहाँ आध्यात्मिकता होगी, आत्मा का माहौल होगा, आत्मदृष्टि होगी, और तीसरे गढ़ पर पहुँचते ही हमें भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए शरीर के गढ़ से ऊपर उठना पड़ेगा, और मन से भी ऊपर उठना पड़ेगा। मन की इच्छाओं से परे होकर आप परमात्मा को पाओगे। परमात्मा को पाने के लिए आपके देह को मंदिर बनाना होगा, आपके मन को पुजारी बनाना होगा, और आत्मा को परमात्मा बनाना होगा। देह को मंदिर बनाने के लिए ये देह को पवित्र रखना चाहिए।
ये शरीर के माध्यम से गलत कार्य नहीं करने चाहिए। 7 तरह के व्यसनों से ये शरीर को बचाना है, पाप कार्य से शरीर को बचाना है। मन को स्थिर रखना है। मन को पुजारी बनाने के लिए आप मन को स्थिर बनाए रखिए। मन स्थिर होना चाहिए। और आत्मा को विशुद्ध बनाना है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आत्मा विशुद्ध होना चाहिए। शरीर पवित्र चाहिए, मन स्थिर चाहिए और आत्मा विशुद्ध चाहिए, तब जाके हमें परमात्मा मिलता है। परमात्मा के पास जाने के लिए, परमात्मा तत्व का प्रागट्य करने के लिए, परमात्मा की अनुभूति करने के लिए, आत्मा की अनुभूति करने के लिए हमें हमारे कर्म बंधनों को तोड़ना होगा। हमारी आत्मा ने ढेर सारे में कर्म बंध किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन अंत लाए बिना चलेगा भी नहीं। अंत लाना अति आवश्यक है और इसके लिए परमात्मा की भक्ति यही हमारे लिए एकमात्र साधन है, एकमात्र माध्यम है कि परमात्मा की भक्ति के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुँचे, हमारे कर्मों को तोड़े, कर्मों का अंत ला देवे और प्रभु से एक हो जाए। प्रभु को पाने के लिए कई तरह के मार्ग बताए गए हैं और उसमें से व्याख्या करते हुए कहा गया है कि मोक्षेण योजनात् योग। योग का मतलब क्या है? सिर्फ बॉडी की एक्सरसाइज को योग नहीं कहते हैं। सिर्फ स्वास्थ्य लाभ करने वाली एक्सरसाइज को योग नहीं कहते हैं। वो तो सिर्फ योग की एक मामूली प्रक्रिया है। योग का मतलब है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग का मतलब है कार्य कुशल होना। योग कर्मसु कौशलम, कुशलता से कार्य को संपन्न करना। मन वचन काया लगाकर कार्य को संपन्न करना। कोई गलत कार्य नहीं, लेकिन धर्म कार्य। मन वचन काया को एक ही सब्जेक्ट में स्थिर करना, मोक्ष मार्ग में जोड़ना, उसको योग कहते हैं। और ऐसे योग की कुछ स्टेप हैं। परमात्मा को पाने के लिए 4 स्टेप बताए हैं। सर्वप्रथम है प्रीति योग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा वचन योग और चौथा असंग योग। मतलब यह है कि प्रीति योग परमात्मा के प्रति प्यार रखो, प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ाओ, प्रभु को मानते हो, परमात्मा को मानते हो। हाँ, परमात्मा अच्छे लगते हैं। हाँ, परमात्मा प्यारे लगते हैं। हाँ, परमात्मा आपके लगते हैं। हाँ, ये अनुभूति आपको होनी चाहिए। प्रभु से प्यार हो जाना, प्रभु के साथ प्यार के माध्यम से जुड़ जाना। यह प्यार, यह प्रेम कोई शारीरिक माध्यमों की बात नहीं करता है। यह प्रेम, यह प्यार और कोई मन की मनसाओं की बात नहीं करता है, लेकिन यह प्यार, यह प्रेम आत्मा की संतृप्ति की बात करता है। उसे कुछ नहीं चाहिए। शरीर की बात छूट जाती है,
मन की बातें भी छूट जाती हैं। सिर्फ आत्मा की बात जहाँ रहती है वो प्यार परमात्मा के साथ करना है। यह सूक्ष्म आत्म तत्व की अनुभूति है। महर्षि नारद ऋषि ने भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा है, सा परम प्रेम रूपा, सा परम प्रेम रूपा। मां को बेटे के ऊपर प्यार होता है, बेटे को मां के ऊपर प्यार होता है, भाई को बहन के ऊपर प्यार होता है, बहन को भाई के ऊपर प्यार होता है, बाप को बेटे के ऊपर प्यार होता है, बेटे को बाप के ऊपर प्यार होता है, पति को पत्नी के ऊपर प्यार होता है, पत्नी को पति के ऊपर प्यार होता है। सबका अपना अपना लेवल अलग अलग है। फिजिकल उपस्थिति नहीं होने के बावजूद भी मां अपने बच्चे को, अपने बेटे को प्यार कर सकती है। जरूरी नहीं कि बेटा सामने बैठकर खाए तभी मां प्यार जता पाएगी। बेटा विदेश में रहता हो और मां कहीं छोटे गांव में रहती हो, फिर भी मां फोन के माध्यम से बेटे से बात करती रहेगी, संपर्क में रहेगी, प्यार जताएगी। ये सबसे ऊपर उठकर परमात्मा के प्रति जो प्रेम है उसे भक्ति कहते हैं। उसको प्रीति योग कहा गया है। प्रीति योग, प्रभु के प्रति प्रेम भाव रखना, प्रभु पसंद आना, प्रभु का मार्ग पसंद आना, उसे कहते हैं प्रीति योग। दूसरा स्टेप है भक्ति योग, प्रभु के प्रति समर्पित हो जाना, प्रभु के प्रति समर्पित हो जाना। भक्त क्या चाहता है कि प्रभु अगले जन्म में मुझे आपका दास बनाना, आपका सेवक बना लेना। ऐसे प्रभु से वो प्रार्थना करता है कि ताकि मेरा और आपका संबंध बना रहे, नाता जुड़ा रहे। भक्त कहता है कि यदि मेरे पुण्य कम पड़ते हैं, मेरी इतनी कोई गुंजाइश नहीं, मेरी इतनी कोई हैसियत नहीं है, तो आपके दास के घर उनका दास बनाना, उनका सेवक, उनका नौकर बनाना, ताकि उनकी सेवा मैं करूंगा और वो आपकी सेवा करेंगे, नाता तो बना रहेगा। आपके दास का दास बनाना, आपके सेवक के घर मुझे सेवक के रूप में रखना। भक्त कहता है कि इतनी भक्ति मैंने कहाँ की है, इतना पुण्य मैंने कहाँ किया है, मैं भगवान का दास बनूं, दास के घर दास बनूं। प्रभु इतनी भी यदि मेरी हैसियत नहीं है तो आपके सेवक के घर नहीं, लेकिन वो सेवक के घर मुझे गाय बनाना, गाय के रूप में मुझे पैदा करना। मैं दूध दे पाऊंगा और वह दूध मेरा मालिक लेकर उनके मालिक के पास जाएगा और वह सेठ वह दूध से आपके ऊपर प्रक्षालन करेगा। मुझे वैसे भी भक्ति का लाभ तो मिलेगा। आपका सेवक बनाना, सेवक के घर सेवक बनाना, यदि वो भी संभव नहीं तो सेवक के घर, सेवक के यहाँ, उनके सेवक के घर मुझे गाय बनाना। लेकिन यदि गाय बनने का भी मेरा पुण्य नहीं है तो गाय के ऊपर
बैठने वाली बगाई बनाना, जो गाय के शरीर में रहा हुआ अशुद्ध खून जो है वो चूस लेती है, ताकि गाय के शरीर निरोगी रहे। मैं बगाई बन के गाय की सेवा करूंगा और गाय दूध देगी। वो सेवक दूध लेकर अपने मालिक के पास जाएगा, वह मालिक जो आपका सेवक है आपकी सेवा करेगा। इस रूप से भी मुझे आपकी भक्ति का मौका मिलेगा। समर्पित भाव, भगवान के प्रति समर्पण भाव, उसे कहते हैं भक्ति योग। तीसरा वचन योग, भगवान की आज्ञा मानना। हर कार्य में, हर क्षेत्र में सर्वप्रथम यह सोचना कि इसमें भगवान की आज्ञा क्या है। यशोजी जी महाराज ने कहा है, वचन सापेक्ष व्यवहार साचोच। यही सत्य है कि भगवान के वचन के अनुसार जो व्यवहार किया जाता है वही धर्म है। वचन सापेक्ष व्यवहार झूठ, वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठ हो। भगवान की आज्ञा के अनुसार जो व्यवहार नहीं होता है वो व्यवहार को संसार का फल बताया गया है। वचन निरपेक्ष वचन सापेक्ष व्यवहार साचो, वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो। यशोजी जी महाराज ने जो कहा है वो कहते हैं कि वचन सापेक्ष जो व्यवहार होता है वह व्यवहार धर्म का फल देने वाला होता है, मोक्ष फल देने वाला होता है। वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो, वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो। जिस व्यवहार के अंदर भगवान की आज्ञा का कोई भाव नहीं है, कोई एंगल नहीं है, वह संसार बढ़ाने वाला है। वचन योग यानी कि भगवान की आज्ञा मानना, सिर्फ धर्म स्थान में नहीं, कर्म स्थान में भी भगवान की आज्ञा मानना। धर्म स्थानों से आपको धर्म प्राप्त करना है, पाना है, और कर्म स्थानों में धर्म का आचरण करना है। धर्म स्थान धर्म के चार्जिंग स्टेशन है। वह चार्जिंग स्टेशन से आपकी बैटरी चार्ज करके पूरा दिन जहां भी जाते हो वहां पर धर्म का उपयोग करना है, वो बैटरी का यूज करना है। वचन योग इसे कहते हैं। भगवान की आज्ञा का स्वीकार करना, भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना, सर्व कार्य भगवान की आज्ञा के अनुसार करना। और चौथा स्टेप असंग योग, यानी कि भगवान में लीन हो जाना, तन्मय हो जाना, उसे असंग योग कहते हैं। ये 4 स्टेप जो फॉलो करते हैं वो भगवान के अंदर घुल मिल जाते हैं, तन्मय हो जाते, भगवान को प्राप्त कर लेते, परमात्म तत्व को वो प्राप्त करते, उसकी अनुभूति उसको होती है। लेकिन उसके लिए अपने आप जो कर्म आत्मा ने किए हैं वह कर्म आपको तोड़ना होगा, कर्मों का अक्षय करना होगा। और कर्म अक्षय करने के लिए भगवान के पास जाना होगा और भगवान से बात करना होगा कि मैं प्रभु आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो।
अंतराय थानक सेवन थी निर्धन गति उपराजी। हे परमात्मा, मैंने अंतराय करने वाले बहुत से कार्य किए हैं जिससे मेरे अंतराय कर्म का बंध बहुत भयंकर रूप से हुआ है। मैंने सभी के जीवन में बाधाएं डाली हैं, किसी को चैन से जीने नहीं दिया, किसी को शांति से खाने नहीं दिया। आराम से कुत्ता सोया था तो उसके ऊपर भी उसको डंडा मारा मैंने। कुत्ता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी सोए हुए कुत्ते को मैंने डंडे मारे। मेरा दोस्त यूं ही होमवर्क कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके पीछे जाकर मैंने जोर से धब्बा मारा, उसको डरा दिया, उसकी पढ़ाई में मैंने अंतराय किया था। मेरे पिताजी धर्म मार्ग में धन खर्च कर रहे थे, मैंने मना कर दिया कि अभी तो बहुत मंदी है पिताजी, अब पैसे की जरूरत खास है, अभी कुछ खर्च नहीं करो। हाँ, लेकिन जब बीबी कहती है कि मार्केट जाना है, ये लाना है, वो लाना है, तो बीबी को मना नहीं कर पाता है। यह हाल आपके हैं और आपको यह बातें भगवान को कहनी है। अंतराय थानक सेवनती, अंतराय थानक सेवंती निर्धन गति उपराजी। अंतराय थानक सेवनती निर्धन गति उपराजी। ये परमात्मा, अंतराय कर्म बंद करने वाले बहुत से कार्य मैंने जन्म जन्मांतरों में किए हैं और उसके वजह से इस जन्म में मैं निर्धन रूप से पैदा हुआ हूं। पर्याप्त धन मुझे नहीं मिल रहा है, मैं निर्धन जैसा बन गया हूं। निर्धन गति उपराजी, जैसे कूपन इच्छाया कूप समावे, इच्छा तिम सभी भाजी। पैसे न होने के कारण मन में जो भी इच्छाएं पैदा हुई वह इच्छाएं मन में ही रखनी पड़ी, एक भी इच्छा में पूर्ण नहीं कर पाया। जैसे कुएं की इच्छाएं कुएं में समाविष्ट हो जाती हैं, वैसे मेरे हाल हुए प्रभु। मेरी मन की बात मन में ही रह गई। जिस ढंग से मैं जीना चाहता था और ढंग से मैं जी नहीं पा रहा हूं। क्या ख्वाब मैंने देखे थे कि मैं इस ढंग से जीऊंगा, ऐसे मेरी लाइफस्टाइल होगी। मैंने जो लाइफ प्लानिंग किया था सब बेकार गया, फेल गया, क्योंकि इतने मैंने अंतराय कर्म किए हैं। लोगों के जीवन में मैंने बाधाएं डाली हैं। बेवजह फोन करके मैंने लोगों को डिस्टर्ब किया। यूं ही मैं सीढ़ी चढ़ रहा था मेरे बिल्डिंग के अंदर, तो प्रभु फालतू में कहीं भी बेल मारकर मैं भाग गया। किसी के घर में बेल बजा और मैं भाग गया। ऐसे कई कार्य मैंने किए जिससे लोगों के जीवन में बाधाएं पहुंची है, कष्ट पहुंचा है। चींटी जा रही थी, मुझे कुछ नहीं किया था उसने, फिर भी चींटी को जाने से मैंने रोका। बीच में उंगली रख दी, बीच में एक और कुछ रख दिया और चींटी को इधर से उधर भगाया मैंने। ऐसे तो कितने कार्य मैंने गलत किए प्रभु, और उसकी वजह से मैं परेशान हुआ हूं और हो रहा हूं। नई गम एक नारी दूती पण, घेबर भूखन भागी।
जमी जमाई पाछो वलियो ज्ञान दशा तब जागी भूल्यो बाजी 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 भूल्यो बाजी। मैं मेरी चाल भूल गया, बाजी भूल गया कि कैसे खेलना है। यदि खेलने को ढंग से आता है तो कमजोर कार्ड्स हाथ में होने के बावजूद भी आप जीत सकते हो। यदि आपको खेलना नहीं आता है, कितने भी भारी वाले कार्ड्स आपके हाथ में हो, फिर भी आप हार जाते हो। प्रभु, मेरे हाथों में भारी से भारी पत्ते थे, भारी से भारी कार्ड थे, फिर भी मुझे खेलने को नहीं आया, मैं हार गया। भूल्यो बाजी, भूल गया मैं और हार गया। एक सेठ थे और सेठ अपनी दुकान पर बैठे थे। उनकी दुकान पर एक गरीब अबूझ अनपढ़ महिला आई कुछ खरीदी करने के लिए, और सेठ ने उसको झूठ बोलकर ठग ली। उसको ठग के 2-4 5-10 रुपये ज्यादा कमा लिया, उससे चीटिंग किया। वो अबूझ थी, अनपढ़ थी, उसको पता नहीं था और इसलिए उससे चीटिंग करके पैसे ज्यादा कमा लिया। सेठ खुश हो गए कि आज अच्छी कमाई हो गई। अनपढ़ गंवार को कहाँ पता चलता है मैंने कैसे पैसे उसे ऐंठ लिया। और वह सेठ पैसा लेकर बाजार में गया, थोड़ा बहुत घी, आटा, शक्कर वगैरह खरीद किया और सामान अपने घर पहुंचकर घरवाली को दिया और कहा, बहुत दिनों से इच्छा है कि घेवर खाऊं, ऐसा कर आज तो घेवर बनाना, मैं अभी आया। घर पे सामग्री देकर सेठ कुछ काम से गए। मन में उत्साहित है कि आज मुझे घेवर खाने को मिलेगा। कई दिनों से घेवर नहीं खाया और घेवर मुझे बहुत ही पसंद है। तो सेठ तो मन से खुश है कि आज घेवर मिलेगा, आज घेवर मिलेगा। हुआ ऐसा कि उनकी पत्नी ने घेवर बनाया और उसी समय पे उनका दामाद कुछ काम से आ पहुंचा। अपनी सास को कहता है कि मुझे जल्दी खाना दे दो, मुझे जल्दी कुछ काम से वापस जाना है, मैं निकल जाऊंगा, रुक नहीं पाऊंगा, मुझे बस खाना दे दो। जो सास थी उसको तो दामाद प्यारे होते हैं और अपने पति के लिए बनाया हुआ घेवर उसने अपने दामाद को खाने के लिए दे दिया। दामाद तो खा पी कर चले गए। घंटे 2 घंटे के बाद सेठ आए खुश होते हुए कि अभी तो घेवर मिलेगा। खाने के लिए बैठे लेकिन वही रोज की रोटी सब्जी के अलावा कुछ नहीं मिला। सेठ जी ने पूछा, क्यों घेवर नहीं बनाया? तो बनाया था ना। तो कहाँ गया? कि खाया। सेठ बोला, मैंने कहाँ खाया? किसने खाया? हाँ, दामाद आए थे, उसको मैंने खिला दिया। सेठ रोते रह गए कि अरे मैं कितनी मेहनत से उस बूढ़ी अनपढ़ औरत को मैंने ठगा और ठगने के बाद
पैसा लिया और पैसे लेकर कुछ सामान तेरे को दिया, लेकिन मेरे नसीब ऐसे, अंतराय कर्म का उदय ऐसा, भोगांतराय कर्म का उदय ऐसा कि सामान लाया मैं, पैसा कमाया मैं, तू मेरी घरवाली, तूने मेरे लिए घेवर बनाए, मेरे लिए ही बनाए थे, फिर भी मुझे खाने को न मिले। प्रभु मेरे भी ऐसे हाल हुए हैं, जिंदगी भर में मेहनत करता हूं, भागता फिरता हूं, ग्राहकों से, कस्टमरों से गाली गलौज भी कर लेता हूं और पैसा कमाता हूं, पैसे लाके घर में देता हूं, लेकिन मैं भुगत नहीं पाता हूं। वाल्मीकि जब लुटेरे के रूप में थे, कई लोगों को लूटते थे, बारातें लूट लेते थे, एक साथ सबके दागिने गहने सब लूट लेते थे, कई लोगों को मार डालते थे। उस वक्त कोई उसको वाल्मीकि नहीं कहता था, उसको लुटेरा कहता था, वालियो लुटारो, ऐसा उसका नाम था। एक बार एक संत ने कहा, ये तू क्यों कर रहा है? उसने जवाब दिया कि यह सब मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं, उनका गुजरान चलाना है, उसका पेट भरना है, उन लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पाप कर रहा हूं। संत ने कहा ठीक है, घर जाके तेरे परिवार के सदस्यों को तो पूछना कि मैं आपका पेट भरने के लिए ये सब पाप कर रहा हूं, लेकिन यह पाप का फल जो मुझे मिलेगा उसमें आप हिस्सेदार हो या नहीं? परिवार के सदस्य ने ना बोल दिया कि वो तेरी जिम्मेदारी, तू जाने, हमें तो सिर्फ खाने से मतलब है। मनुष्य जिंदगी भर यही कार्य करता रहता है, भटकता रहता है, भागदौड़ करता रहता है, सुबह से शाम तक भूखा प्यासा पैसे के पीछे भागता रहता है, घर आता है कुछ खाने को भी नहीं पाता है। ऐसे हाल कभी कई लोगों के होते हैं। नहीं गम एक नारी धुती पण घेबर भूख न भागी, जमी जमाई पाछो वलियो ज्ञान दशा तब जागी। जब उनका दामादी उनका खाना खा गया, उनके भाग का, उनके हिस्से का घेबर खा गया, तब वो सेठ परेशान रह गए, हैरान हो गए। जैन ग्रंथों में एक विशिष्ट ग्रंथ का नाम सुप्रसिद्ध है, समरादित्य महाकथा। उनके मुख्य दो पात्र गुणसेन और अग्नि शर्मा, दोनों सगे भाई थे। गुणसेन राजा बना, अग्नि शर्मा तापस बना है। अग्नि शर्मा तापस का यह नियम था, एक एक महीने का उपवास करते थे और पारणा करने के लिए एक व्यक्ति की विनती का स्वीकार करते थे। एक ही घर भिक्षा के लिए जाते थे, यदि वहां भिक्षा नहीं मिली तो पारणा नहीं करते, लेकिन दूसरे महीने का उपवास प्रारंभ कर देते थे। इतना घोर तप करते थे। राजा गुणसेन ने अग्नि शर्मा तापस को विनती की कि आप मेरे राजमहल में पारणा करने के लिए पधारना। प्रतिदिन राजा गुणसेन अग्नि शर्मा तापस को विनती करते हैं। तापस ने हाँ बोल दिया, लेकिन पारणा का दिन जब आया, उपवास छोड़ने का जब समय आया, उस दिन राजा कोई उलझन में फंस गया, तो तपस्वी को किसी ने बुलाया भी नहीं, आवा भगत भी नहीं की। तपस्वी कुछ देर रुककर वापस चले गए, पारणा नहीं हुआ।
अग्नि शर्मा को मन में गुस्सा आया। वो सोचने लगे कि यह अभी भी मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है। ऐसा एक बार नहीं, 3 बार हुआ कि अग्नि शर्मा तापस का पारणा संपन्न न हुआ। तीनों बार राजा ही उसके निमित्त बने। जिस दिन तपस्वी को पारणा का समय होता था, उसी दिन राजा कोई उलझन में फंसे रहते थे और तपस्वी को आवकार नहीं दे पाते थे, उसके लिए सुचारू व्यवस्था नहीं होती थी। गुणसेन राजा जानबूझकर ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अग्नि शर्मा को मन में ऐसा द्वेष हो गया कि जानबूझकर ये कर रहा है। हम मानो यह अग्नि शर्मा का भोगांतराय कर्म का उदय था कि 3 बार राजा ने विनंती की, स्वयं आकर क्षमा याचना की, और फिर भी राजा के घर का भोजन अग्नि शर्मा को न मिला तो नहीं मिला। यह भोगांतराय कर्म का उदय है, उसकी वजह से आत्मा को यह कष्ट झेलना पड़ता है। कबहि कष्टे धनपति थावे, अंतराय फल आवे। रोगी परवश अन्न अरुचि, उत्तम धान्य न बावे। भूल्यो बाजी भूल्यो बाजी बाजी बाजी। यदि कोई पुण्य के कारण बहुत ही परिश्रम करने के बाद भी कोई धनवान हो जाता है, धन प्राप्ति हो जाती है, कबहि का कष्टे धनपति थावे, कबहि का कष्टे धनपति थावे। बहुत परिश्रम करने के बाद वह धनवान हुआ, पैसे वाला हुआ, लेकिन अंतराय फल आवे। उस वक्त ही उसको अंतराय कर्म का उदय होता है। मनुष्य 22-25 साल से कमाई करना शुरू करता है, लेकिन उस समय के दौरान सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहता है। पहले एक बार कमा लेने दो, अच्छे से कमाई हो जाने दो, बाद में आखिर चैन से जिएंगे। 65 साल तक भागता रहता है। जब पैसे इकट्ठे हुए कुछ, जब भुगतने का अवसर आया कि चलो अब चैन से जिए, उस वक्त उसके हाल कैसे होते हैं? वह बीमार हो जाता है, शरीर उनका भोग के लायक नहीं रहता, काबिल नहीं रहता। बस 60 साल की उम्र में इतना भागता हुआ जिया है अब तक, उसके वजह से कोई न कोई बीमारी आ ही जाती है। मुश्किल से कोई घर ऐसा दिखने को आपको मिलेगा कि जिसके घर में कोई न कोई बीमारी न हो। होती है बीमारियां, और कोई न कोई रूप से आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ती है, लेते रहते हो। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, आपके कर्म ऐसे हैं, ABCD आपके घर में ही है। A फॉर अटैक, हार्ट अटैक। B फॉर बीमारी यानी कि हाई BP। C फॉर कैंसर। D फॉर डायबिटीज। कितनी बीमारियां हैं। पहले लोगों के पास पैसे कम थे, लेकिन इतनी बीमारियां नहीं थी। आज पैसे बहुत हैं तो बीमारियां भी बहुत हैं।
पैसा कमाया, लेकिन आखिर दवाई के पीछे पैसे खत्म हो जाते, भुगत नहीं पाता है। रोगी परवश, पैसे कमाए, इकट्ठे किए, बेटी की शादी करवा दी, और अब बेटा या तो उनकी पुत्र वधू के पराधीन रहना पड़ता है। वह जो देवे खाना वही खाना पड़ता है। मैंने कई माँ बाप को रोते हुए देखा है। ये परवस्था के कारण अपनी पुत्र वधू, अपने पुत्र के कारण कई बुजुर्ग लोग रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाते हैं। बहुत साफ ना बोल देती है कि चौवियार की रसोई मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे बाहर जाना हो, मैं कैसे जाऊं, ये नहीं होगा मेरे से। और कई वैसे दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले वडील रहते हैं, वो शाम के समय सूखा नाश्ता करके चाय पी के चौवियार कर लेते हैं। हम साधु शाम को गोचरी जाते हैं, हमें पता होता है कि लोगों के घर के हालात क्या होते हैं। जो लोग हमें वंदन करने के लिए आते हैं, उससे हम पूछते हैं कि क्यों आपके घर में चौवियार होता है, मुंह से जवाब नहीं दे पाते। उनको पता है कि हम हाँ बोलेंगे तो गुरु भगवान शाम के समय हमारे घर गोचरी के लिए पधारेंगे। आज हाल ये हुए हैं कि साधु साधु जी भगवंत को कई जगहों में, कई गांवों में, कई सिटी में शाम की गोचरी का प्रॉब्लम होता है। आपकी लाइफस्टाइल अलग है, हमारी जीवन व्यवस्था, हमारे नियम अलग है। आपकी दोपहर की चाय का टाइम होता है और हमारा शाम की गोचरी का टाइम होता है, चौवियार का टाइम होता है। मैंने ऐसे साधु जी भगवंत को देखे हैं कि दोपहर 12-1 बजे गोचरी लाकर वो रख देते हैं और शाम को 3:30-4 बजे वो गोचरी करने के लिए बैठते हैं। उनके टाइम पर आपके घर नहीं मिलता है, इसके लिए उनको ऐसा करना पड़ता है। आप कितने बदल गए हो, धर्म से कितने दूर हो गए हो। आपकी परवस्था देखो, आप चौवियार तक नहीं कर पाते हो। खाने की इच्छा है कि आज खिचड़ी खाऊं, आप बहू को कहते हो बेटे मुझे खिचड़ी खाने की इच्छा है, बहुत दिनों से नहीं खाई है। मुश्किल से आपने हिम्मत जुटाकर आपकी बहू को कहा होगा, लेकिन वह बहू का गुस्सा आप झेल पाते तो अच्छा है। तो कभी आपको लगता है कि इससे तो अच्छा था, इसको मैंने बोला नहीं होता। जो माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़े किए, आपको पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कराया, आपको धंधे पे लगाया, वही माता पिता को खाने के लिए रोना पड़ता है। पहले वो दिन थे, क्या दिन थे कि पहले भी माँ बाप रोते थे, माँ रोती थी। क्यों? कि बेटा खाना नहीं खाता है, बेटा खा नहीं रहा है। आज भी माँ रोती है क्योंकि बेटा खिलाता नहीं है। कहेंगे जो है वो यही है, खाना हो तो खाओ, मेरे से नहीं होगा।
ऐसे कजात कमजात बेटे होने से तो न होना अच्छा है। अंतराय फल पावे, परवस्ता, और दूसरी बात अन्न अरुचि। पैसे कमाए, सब कुछ हुआ, इकट्ठा किया, सामने ढेर पड़ा है, लेकिन आप कुछ नहीं खा पाते हो। अन्न अरुचि, खाने की इच्छा ही नहीं होती है। या तो डॉक्टर ने मना कर रखा होता है, आप स्वीट्स नहीं खाएंगे, आप फ्राई किया हुआ नहीं खाएंगे, आप नमकीन नहीं खाएंगे, आप वो नहीं खाएंगे, आप ये नहीं खाएंगे। हो गई बात खत्म। इतना धन इकट्ठा किया कष्ट करके, फिर भी पाया क्या? कुछ नहीं पाया। कबई का कष्टे धनपति थावे, अंतराय फल आवे। रोगी परवश अन्न अरुचि, रोगी परवश अन्न अरुचि, उत्तम धान्य न भावे। यदि आज आपके सामने शुद्ध घी रखा जाए तो भी आप नहीं खा पाओगे, खाओगे तो आपको हजम ही नहीं होगा, क्योंकि आज कोई भी चीज शुद्ध मिलती नहीं है। सभी चीजों में मिलावट है, और आप मिलावट के समय में ही पैदा हुए हो, और इसलिए आपको अच्छी शुद्ध चीज हजम होती नहीं है, नहीं खा पाओगे आप। अब आज तो फैशन चली है धर्म के नाम पर बिजनेस करने की। शुद्ध जैन, जैनापूर्वक बनाया हुआ, बस मान लो पैसे दे दो एक्स्ट्रा, बात खत्म करो, ज्यादा डीप में मत जाओ, ज्यादा मेरे से मत बुलाओ। क्या क्या हो रहा है, लोग क्या क्या कर रहे धर्म के नाम पर। जैन लोग बेवकूफ हैं, अपना पैसे होटलों में डालते हैं, होटल वाले को देते हैं। बाहर जाओ, कई रोड पे, हाईवे पे देखो, ढाबे पे देखो, जैन डिश अवेलेबल। क्यों कोई अन्य धर्म का नाम नहीं लिखा गया? जैनी का ही नाम है। क्यों? क्योंकि जैन लोगों को अच्छे से बेवकूफ बनाया जाता है, और वो संभव है, और वो बन जाते हैं। लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता, सब गड़बड़ी होता है। सावधान रहना आप, इतनी बेवकूफी मत करना। खाएक भावे भोगनि लब्धि, पूजा धूप विशाला। खाएक भावे भोगनि लब्धि, पूजा धूप विशाला। वीर कहे भव सात में सिद्धा, विनयंदर भूपाला। वीर कहे भव सात में सिद्धा, विनयंदर भूपाला। यदि यह कर्म का क्षय करना है तो आपको भगवान के सामने धूप पूजा करनी चाहिए। खायक भावे भोगनि लब्धि, पूजा धूप विशाला। विशाल रूप से, विराट रूप से, अच्छे ढंग से आपको भगवान के सामने धूप पूजा करनी चाहिए। और वह धूप पूजा करने से आपको क्षायिक भाव की भोग लब्धि, यानी कि आनंद सुख की लब्धि, शक्ति प्राप्त होगी। धूप मंदिर के अंदर करना है, और वह धूप सुगंधित होना चाहिए। धूप जलाने के बाद
आपकी या और किसी की आंखों में जलन होती है तो ऐसे धूप का यूज आप कृपया मत करें। अधिकांश साधुओं को मैंने कहते हुए देखा है कि जब वह प्रवचन करते हैं तो प्रवचन की पाठ के आगे घोली की जाती है और वहां पर ज्ञान की भक्ति के लिए धूप और दीप रखा जाता है। और अधिकांश साधु उस वक्त प्रवचन जब देना होता है तब कहते कि कृपया धूप साइड पे रखो। क्यों? कि ये धूप होता ही नहीं है, धुआं होता है, सिर्फ धूप थोड़े ही होता है। जो आपकी आंखें जलाता है, जो आपके गले में खराश करता है, ऐसे धूप से भगवान की पूजा मत करना। धूप तो सुगंधित होना चाहिए जिससे खुशबू फैले, वातावरण महक जाए। वैसा धूप प्रागट करके आप भगवान की पूजा करना, तो आपको क्षायिक भाव की भोग की शक्ति लब्धि प्राप्त होगी, यानी कि आप आनंद सुख के मालिक बनोगे। वीर कहे बव सातवें सिद्धा विनयंधर भूपाला। वीर कहे बव सातवें सिद्धा विनयंधर भूपाला। वीर विजय जी महाराज कहते हैं, विनयंधर नाम का राजा भगवान की धूप पूजा करने की वजह से 7वें भाव में मुक्ति में गया। वज्रसेन नाम का राजा था। उनकी 2 रानी थी, कमला और विमला। दोनों को एक एक पुत्र था। कमला के बेटे का नाम था कमल, विमला के बेटे का नाम था विमल। दोनों का जन्म कुछ नजदीक के समय में हुआ था। दोनों एक जैसे ही थे। राजा ने ज्योतिषी जी को बुलाया और कहा कि इनका भविष्य बताइए। ज्योतिषी ने कहा, विमल जो है वो आपका राज्य का दावेदार होगा, आपका वारसदार होगा, और कमल जो है वो लड़ने वाला होगा। तब विमला रानी ने राजा के साथ गुप्तगू करके कमल को जंगल में फेंकवा दिया। छोटा बच्चा रोने लगा जंगल के अंदर, और आकाश में भारंड पक्षी उड़ रहा था। उसने छोटे मांस के टुकड़े जैसा छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है, कुछ दिन हुए हैं, वैसा बच्चा देखा और मांस का टुकड़ा समझकर वो भारंड पक्षी चोंच में पकड़ के उड़ गया। और दूर जाने के बाद एक दूसरा भारंड पक्षी उसको मिलता है और देखता है कि उसकी चोंच में कुछ खाने का पदार्थ है। तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है। उसकी चोंच में से वो बच्चा नीचे गिर जाता है। बच्चे का भाग्य था वह एक कुएं में गिरा, और कुएं में गिरा, कादव कीचड़ था, उसमें पड़ा, बच्चा बच गया। वहीं से कोई प्रवासी जा रहा था, मुसाफिर जा रहा था, उसने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वो कुएं में उतरा, बच्चे को लेकर चला। लेकिन वह भी परेशान था कि मैं इसको पालूंगा कैसे।
तो एक व्यापारी जिसको कोई संतान नहीं था, उसने वो बच्चा ले लिया। उसकी पत्नी उसको संभालने लगी, प्रसन्न हो गई कि मुझे वैसे भी कोई संतान नहीं है, तो लाओ, ठीक है, अच्छी बात है, उसको मैं पाल लूँगी। उसको पाल पोस कर बड़ा किया। अति विनयी था। उन्होंने वो बच्चे का नाम विनयेंद्र रखा। वो कुछ काम भी कर लेता था अच्छे से, जो भी काम बताओ वो कर लेता था, इसलिए उसका दूसरा नाम कर्मकार पड़ गया। तो लोग, उनके साथी, उनके मित्र उसको परेशान करने लगे, चिढ़ाने लगे, तू तो काम करने वाला है, तू तो काम करने वाला है, वैसे मजाक करने लगे। वो परेशान हो गया। एक बार गुरु भगवंत पधारे। गुरु भगवंत को पूछा, गुरु भगवंत मुझे लोग क्यों इतना कष्ट देते, मजाक करते मेरी। गुरु भगवंत ने कहा कि तूने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, इसकी वजह से तुझे से लोग चिढ़ाते हैं। गुरु महाराज मैं क्या करूं? गुरु भगवंत ने कहा तू भगवान की पुष्प पूजा कर, भगवान की धूप पूजा कर, अष्ट प्रकारी पूजा कर, और खास विशेष रूप से तू धूप पूजा करना। धूप पूजा का बहुत ही महत्व है। गुरु भगवान ने उसको समझाया और उसने भगवान की धूप पूजा करना प्रारंभ किया। धूप पूजा करने के बाद उसको कुछ अच्छा महसूस हुआ, सुकून मिला। एक बार वह धूप चालू करके संकल्प करके खड़ा रह गया कि जब तक धूप जलता रहेगा तब तक मैं कौशक करूंगा। वैसे कई बार वह कायोग सिर्फ ध्यान में लीन रहता था, धूप जलाकर शुरू करता कौशक, और जब धूप पूरा जल जाए, खत्म हो जाए, तब वह कौशक पूर्ण करता था। उसके धर्म आराधना की प्रशंसा देवलोक में हुई। लेकिन कोई उसको परेशान करने, कष्ट देने के लिए देव आए, उसके ऊपर उपसर्ग किया, उसमें भी वह चलित न हुआ, तो देव ने प्रसन्न होकर एक रत्न दिया। रत्न बहुत ही चमत्कारिक था। विनयेंद्र को रत्न मिल गया और संभाल के रख दिया। वहां के राजा की बेटी को सांप ने काटा, उसको जहर चढ़ गया, कोई बचाने वाला नहीं था। विनयेंद्र रत्न लेकर गया और राजा की बेटी को बचा लिया रत्न के प्रभाव से। राजा ने अपनी बेटी की शादी विनयेंद्र से करवा दी। आगे जाके तलाश कर दी गई कि ये है कौन युवक। तब असल बात पता चली कि वह तो वज्रसेन राजा का बेटा है। उसको गुस्सा है कि मेरे पिताजी ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। अपने पिताजी के सामने वह युद्ध करने के लिए गया। पिताजी को पता नहीं कि मेरा बेटा है, बेटे को पता है कि वो मेरे पिताजी है। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। पिताजी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आकाशवाणी हुई कि तेरे बेटे के सामने युद्ध मत कर। तब जाके पता चला वज्रसेन राजा को कि तो मेरा बेटा है। तो अपने बेटे से गले मिला और आखिर वह दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। विनयेंद्र भी कहता है कि मुझे भी राज्य नहीं चाहिए, मैं भी दीक्षा लेता हूँ। ऐसे करके आखिर आत्म साधना करके वह 7वें भाव में मोक्ष में गए। आखिर बात यह है कि धूप पूजा की वजह से विनयेंद्र राजा 7वें भाव में मोक्ष में गए। उसको भोग सुख भी मिला और मोक्ष सुख भी मिला धूप पूजा के प्रभाव से। आपको भी यह प्राप्ति होगी। आप अच्छे से भगवान की धूप पूजा कीजिए। धूप सिर्फ भगवान के सामने धरने के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे राजा के जैसे आप धूप जलाकर कौशक में रहना। जब तक धूप चालू है तब तक मैं कौशक में।
रोज 10 मिनट 15 मिनट का आवश्यक ध्यान करें ताकि आपके कर्म टूटेंगे। वीर कहे बव सात में सिद्धा विनयंदर भूपाला, आप भी उस रूप से मुक्ति पाओगे। अगर मुख्य मनोहर वस्तुना स्व निरूपादि गुणै गविलो विधाइन, प्रभु शरीर सुगंध सुहेतुना रचय धूपन पूजन मर्हत। प्रभु के देह को सुगंधित करने वाले अगर जैसे गंध द्रव्यों से स्वयं के निरूपाधिक गुण देने वाले ऐसे अरिहंतों की धूप पूजा करनी चाहिए। कैसा धूप कि प्रभु के देह को सुगंधित करने वाला, अगर जैसे उत्तम द्रव्यों का धूप, और जो धूप स्वयं के निरूपाधिक जो गुण हैं वो देने वाले ऐसे अरिहंत भगवान की पुष्प धूप पूजा करें। निज गुणाक्षय रूप सुधूपनम स्वगुण घाततिमलम प्रविकर्षणम विशद बोधम अनंत सुखात्मकम सहज सिद्धम हम परिपूजये। स्वयं के अक्षय शुद्ध रूप आदि गुणों से सुगंधित, स्वयं के गुणों की घात करने वाले, मल कर्म जो कर्म वाले वो अपने गुणों को घात कर रहा है उसको दूर करने वाले, जिनका बोध विशद है, ऐसे अनंत सुख वाले ऐसे सद सिद्ध भगवंतों को हम पूजा करते हैं। जो परमात्मा महावीर प्रभु ओम ह्रीं सिंह परम पुरुषाय परमेश्वराय श्रीमते वीरजिनेन्द्राय भोगांतराय दहनाय धूपम यजा महे स्वाहा, वैसे भगवान महावीर परम पुरुष परमेश्वर हमारे भोगांतराय कर्म को तोड़ने वाले हो, वैसे प्रार्थना करके प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।